सबको प्रेम भरा राधे राधे। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो सावन मास में शुक्रवार के दिन एक जीवंतिका मैया का व्रत हुआ, माता रानी का, और वो मेरी हर एक बाण ने अवश्य करना चाहिए क्योंकि वो संतान के लिए होता है। तो और सावन मास में हरी चूड़ी कभी नहीं पहननी चाहिए, इसलिए ये वीडियो मैं पहले डाल रही हूँ कि मेरी बहनों जो सी पहन रही हो वह भी उतार कर ना भाई लाल पहन लियो, रेड कलर की पहन लियो। तो सुनो, ये सावन मास का 9वां अध्याय है और ये शुक्रवार की कथा है और शुक्रवार को ये व्रत करना होता है। और हरी चूड़ी, हरा सूट, भाई हरा कुछ भी नहीं पहनना चाहिए। तो संतान के लिए ये व्रत है। तो ओम नमः शिवाय। सारी बाणा ने जीवंतिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और सावन मास की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर सारी विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन उसका कोई पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशी नाम की सब गुणों से संपन्न पत्नी थी। जब पुत्र नहीं हुआ तो वह चिंता में हो गई कि भाई मेरा पुत्र नहीं हुआ। तो उस स्त्री ने ये सोचा कि छल कपट सोचा कि भाई मैं अपने पेट का हर महीना कपड़ा बांध लूँ अपने हुतिर का कि बोल दूँ कि मैं गर्भवती हूँ। उसने ये मन में विचार किया। तो फिर वह स्त्री हर महीने पेट का कपड़ा बांधने लगी और पेट की वृद्धि करती रही। इस तरह साहस करके वह सुकेशी भाई धीरे धीरे सोचा भाई इतना ये तो कह दिया मैं गर्भवती हूँ। तो वो किसी गर्भवती स्त्री को खोजने लग गई। तो पास में ही एक पुरोहित की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भवती थी, ब्राह्मण की पत्नी। तो राजा की पत्नी ने सोचा कि प्रसव के समय भाई जब इसका बच्चा पैदा होगा तो ये काम मैं दाई से बात करती हूँ कि भाई इस स्त्री का जो भी बच्चा हो वो मुझे दे देना और मैं आपको बहुत सारा धन दे दूंगी। तो वह सुतिका को एकांत में सारी बातें कह सुनाई। उसने दाई को तय ये बात कही कि भाई इस ब्राह्मणी को के साथ तूने ऐसा करना है और मैं आपको बहुत सारा धन दूंगी। क्योंकि धीरे धीरे वो पंडिताइन भी गर्भवती थी और रानी ने भी छल से अपने पेट का हर महीना उधर का कपड़ा बांधती रही और गर्भ दिखाती रही। राजा ने भी इधर अपनी पत्नी को भी, अपनी रानी को गर्भवती जानकर भी बहुत खुशी हुई, बहुत प्रसन्न होया। और पुरोहित की पत्नी का भी समय नज़दीक तो आना ही था कि भाई 9 महीने भी धीरे धीरे बीतने ही थे। तो नज़दीक आ गया। तो रानी के वचन अनुसार कई अनुसार भाई जो दाई थी उसने भी अपना उस ब्राह्मण की पत्नी के साथ ऐसा ही किया कि प्रस्तुति की। वो तो पहला बच्चा था ब्राह्मणी का, तो भाई वो तो कोई बात जानती नहीं थी। तो जैसे दाई बोलती गई वो वैसा ही करती गई। दाई की वाणी का हर एक बात का पालन करती रही। पुरोहित की स्त्री के वचना के करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। भाई जब वह बच्चा पैदा हो था तो दाई ने उसके आँख पे पट्टी बांध दी। तो भाई उसने सोचा भैया यूँ नहीं जान सके कि भाई इसका बेटा हो या कि बेटी हुई। तो उसने आँख पे पट्टी बांध दी तो बेटा हो गया। दाई ने वो किसी एक राजमहल की दासी थी उसके साथ वो रानी के पास पहुंचा दिया और सारा को मुनादी करवा दी कि भाई जब रानी ने वो पुत्र ले लिया कि मुझे लड़का हुआ, सब जगह ये खबर फैला दी। इधर दाई ने पुरोहित की पत्नी की नेत्र बांध रखे थे वो खोल दिए और वह अपने साथ मांस की पिंडी लेकर गई थी दाई तो कि भाई पुरोहित की पत्नी तो बोली कि भाई तेरा तो ये पैदा हुआ। तो पंडित की पत्नी तो बहुत धार्मिक विचारों वाली थी, वेद शास्त्र भी पढ़ती थी, पुराण भी पढ़ती थी। तो उसने सोचा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता मेरे साथ। तो वह तो चिंता में पड़ गई और कहने लगी कि यह तो अनिष्ट हुआ। पतिदेव से बोली तो वो दाई बोली कि तो इसका तू अपने पतिदेव को बोलकर इसकी शांति करवाना, तुझे पुत्र नहीं हुआ है परंतु आप के सांस जीवित हैं। भाई आप जीवित रह गई, भगवान की इतना ही भाई लाख लाख शुक्र है। तो पुरोहित की पत्नी ने चिंता हुई कि भाई इसने तो मेरे साथ कोई न कोई छल किया है, कोई न कोई कपट किया है, भाई ऐसा तो मेरे साथ भगवान नहीं कर सकता। तो ईश्वर ने सनत कुमार से कहा। राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुनी तो उसने संस्कार किया, भाई नामकरण करवाया, ब्राह्मणों को हाथी घोड़े रथ बहुत दान दिया और जो कैदी जेल में थे वे जेल खाने से छोड़ दिए क्योंकि बहुत प्रसन्नता हुई थी कि भाई उसका बेटा पैदा हुआ और नामकरण भी कर दिया। राजा ने उसका नाम रखा प्रियवत। श्रावण महीने के आ जाने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार के दिन
अपना भक्ति भाव से जीवंतिका का अर्चन किया, व्रत किया और दीवार पर बहुत से लड़कों सहित जीवंतिका की मूर्ति बनाई, पुष्पमाला से पूजा अर्चना की, 5 दीपक जलाए और गेहूं के आटे के दीपक बनाकर उन्हें जलाती और फिर बाद में गेहूं के आटे के दीपक को ही घी में पका के वो भोजन करती थी और एक मुट्ठी अक्षत फेंक कर बोलती, जहां तक भी ये अक्षत जाए, जहां भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधि, हे जीवंतिका, उसकी रक्षा रखना। ये प्रार्थना करके वो कथा पढ़ती, विधि पूर्वक नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से, उसके व्रत से, भाव से मैया रानी उस बच्चे का बहुत ख्याल रखती। जिस दिन से वो होया, क्योंकि उसकी माँ उसका व्रत करती थी, माता से एक ही दुआ करती कि जहां भी मेरा पुत्र हो उसकी रक्षा करना माँ। तो माता रानी तो उसकी रक्षा करती। कुछ समय बीतने पर राजा की मृत्यु हो गई। तो पुत्र ने पिता की पारलौकिक क्रिया की, विदाह संस्कार किया। उसके बाद मंत्रियों ने, पुरोहितों ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। तो प्रजा की रक्षा करने लगा। कुछ समय बीत गया तो प्रियव्रत ने कहा कि हे मंत्री, कोई वृद्ध मंत्री था, बुजुर्ग था, कि मैं अपने पितर ऋण को से मुक्त हो जाऊं, भाई मैं गया जाऊं, काशी जाऊं, पितर पिंड भराऊं और आप इतने राज्य को संभालना। तो वो राजकीय वेश छोड़कर, भाई राजा के कपड़े उतार कर और अपना सीधा साधा वेश बनाकर यात्रा पर चल दिया। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया। उसी रोज उसकी पत्नी को भी पुत्र हुआ था। जिसके घर में वो ठहरा था, उस दिन उसके घर में पुत्र ने जन्म लिया था। उससे पहले उसके 5 पुत्र हुए और षष्ठी देवी, छठी देवी उन सबको मार देती थी। पर इस लड़के के आ जाने से 5वें पुत्र की जान बच गई। राजा ने शयन किया तो षष्ठी देवी आई, बालक ग्रहण न कर सकी क्योंकि वो उसको लांग कर नहीं जा सकती थी। मैया जीवंतिका मैया उसकी रक्षा कर रही थी। तो जीवंतिका ने कहा, षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाना। तो जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई, वो खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखा और राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आज के दिन मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से मेरा यह छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने कहा, गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने वहां निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े, ऐसी घटना देखकर वह चिंता में हो गया और संदेह करने लगा कि मैं अब क्या करूं। ब्राह्मण की आज्ञा से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दे दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई कि भाई 2-2 हाथ दिखाई दिए मुझे। तो उसके पूछने पर ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जानकारी के लिए घर जाकर माता से पूछा। ये बातें माता से कही। प्रियव्रत ने सोचा तो माता चिंतित हो जाएगी। तो राजा बहुत चिंता में था और उसका मन भी बहुत दुखी था। वो तरह तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी कर जहां लड़का राजा के पहुंचने से जीवित हुआ था, जिस घर में वो जाते टाइम ठहरा था, वहां जाकर उस दिन भी उस गृहस्थी का एक पुत्र ने और जन्म लिया। तो वह दूसरे दिन उस लड़के के जाने पर रात के समय षष्ठी देवी फिर पुत्र को ग्रहण करने आई। षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने पुनः फिर मना किया। षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है, तथा कौन सा व्रत है जो इसकी माँ करती है, जिसके कारण आप रात दिन इसकी रक्षा करती हो। षष्ठी देवी ने ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती हुई बोली, राजा भी रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जागा हुआ है। भाई आज राजा भी इस बात के लिए जाग रहा है। जीवंतिका ने षष्ठी देवी से कहा, सोने का बहाना किए हुए था। उस समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी। हे षष्ठी देवी, इसकी माँ सावन महीने के शुक्रवार के दिन मेरा पूजन करती है, मेरा व्रत करती है नियम अनुसार। उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली ग्रहण नहीं करती, हरे वर्ण की कांच की चूड़ी भी नहीं पहनती, अपने हाथों से ग्रहण नहीं करती कुछ भी हरा, चावल के धोन के जल को भी कभी नहीं लांगती, हरे पल्लव के मंडप
के नीचे भी नहीं जाती, हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग भी नहीं खाती। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसी कारण इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के की भी सुरक्षा करती हूँ। तब यह सब सुनकर सुबह अपने नगर में गया राजा। वहां जाकर नगरवासी तथा देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंती का व्रत करती हो और उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर मां ने कहा, जीवंती का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल का सारी बात ब्राह्मणों तथा और राजा के मंत्रियों से बताई और कहा कि भाई एक लंगर प्रसाद का, भाई एक भंडारे का, भाई ब्राह्मणों के भोजन का और सभी सुहागिन स्त्रियों के भोजन की व्यवस्था करो। और यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली, हरे कांच के कंगन, ये सब दो। दूत ने यह कहा कि आप सब राजा के घर भोजन करने आना। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी कि मैं हरे वर्ण की कोई चीज न लेती। पुरोहित की पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा, राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि बेचे। तो पुरोहित की पत्नी उस समय उन सब चीज़ों को ग्रहण करके राजा के घर आ गई। उसने जिस दरवाजे पर तोरण बंधी थी आम के पत्तों की, वो और जहाँ चावल का धोया हुआ जल डाला हुआ था, हरे वर्ण का मंडप था, वो देखकर स्त्री उस दरवाजे से नहीं गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित की पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन करने का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बताया। राजा को देखकर उस समय उसके सतन से दूध बहने लगा। उन सतनों की दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी प्रकार से सिंचित हो गया। गया जी में जो 2 हाथ निकलने से तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और सतनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने के वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय भाव से पूछा, जिस माँ ने उसकी परवरिश करी थी, जो राजा की रानी थी, जो राजा मृत्यु हो गया था, और ये तो फिर उसने पेट उधर से छल कपट से लिया था बेटा। तो उस बेटे ने अपनी जिस माँ ने उसकी परवरिश की से उसे विनय भाव से पूछा कि माँ डरना मत, मेरे जन्म के समय की ठीक बात बताओ। राजा के जन्म के समय की बात सुकेशनी ने जो सच्चाई थी वही बता दी। राजा ने इससे प्रसन्न होकर अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बहुत सम्मान किया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता हैं तो गया में 2 हाथ क्यों निकले? उसी समय सपने में देवी ने संशय दूर कर देने वाली वाणी से कहा, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत करो। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यह श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महत्तम को मैंने आपको सुनाया है, बताया है। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी की सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं और उसकी संतान दीर्घायु होती है और सदा सुखी रहती है। ओम नमः शिवाय। बोलो जीवंतिका मैया की जय। ओम नमः शिवाय। राधे।